गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2020-21 के सेकंड फेज़ के लिए कलेक्ट्रेट रेट रिवाइज करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए गुरुग्राम की जो तहसील हैं, गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, मानेसर, और जो उप तहसील है बादशाहपुर, वजीराबाद, कादीपुर और हसरू, इन सभी में लेटर की प्रति भेज दी गई है। साथ ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अखबारों के माध्यम से लोगों से सुझाव मांगे गए हैं कि 10 अक्टूबर से जो कलेक्ट्रेट रेट रिवाइज होने हैं उनको लागू किया जाए या ना किया जाए, कितने लागू किया जाए, इस बारे में लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। लेकिन इस समय जिला प्रशासन का जो पोर्टल है वो काफ़ी इस समय खुल नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। इसी को लेकर हमने सोचा है कि हम अब जनता की आवाज़ बनकर जिला प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे और लोगों के जो सुझाव हैं कि ये जो दौर महामारी का चला है, इसके बाद कलेक्टर रेट रिवाइज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये आपकी आवाज़ बनकर हम जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमने सोचा है कि अलग अलग हिस्सों में और सभी वर्गों से, चाहे वो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा वर्ग है या फिर तहसील में जो काम करने वाले लोग हैं, उन सभी के सुझाव एकत्रित करेंगे। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के पंचायत भवन में, जहां सभी वसीका नवीस बैठे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्हीं लोगों को होता है कि कलेक्टर रेट रिवाइज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, किस रेट को लागू करना चाहिए या किस क्षेत्र में लोगों को किस प्रकार के रेट मिलने चाहिए। इसी को लेकर हम पहुँचे हैं। हमारे साथ पंचायत भवन के सभी वसीका नवीस से लेकर एडवोकेट भी मौजूद हैं। आइए उन सबसे बात करते हैं। पहले हम हमारे साथ जो एडवोकेट हैं देवेंद्र जी जो उनसे पूछते हैं कि जिला प्रशासन ने, देवेंद्र जी, जो फैसला लिया है कलेक्ट्रेट रिवाइज का, ये फैसला कितना सही है और क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये फैसला बिल्कुल गलत है। पूरा विश्व, पूरा संसार बीमारी से जूझ रहा है। प्रशासन को पड़े पैसे बढ़े। जो इन्होंने अभी ये रस्तियाँ शुरू की हैं, इन्होंने इतनी खामियां हैं, उसको तो दुरुस्त करने के बजाय ये रेट बढ़ा रहे हैं। ये मतलब ये बहुत ही गलत कदम है। मेरा सुझाव है कि इसको रेट को नहीं रिवाइज करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो रेट को कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, कम करना चाहिए, जिससे लोगों को, आम लोगों को मतलब सहूलियत मिल सके। इतनी बड़ी महामारी होते हुए प्रशासन रेट बढ़ा रही है। रेट घटाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो डाउन जा रही है, लोगों को रोज़गार नहीं है। तो मेरा सुझाव ये है कि रेट बढ़ाने नहीं चाहिए, घटाने चाहिए। इनका यही सुझाव है कि रेट बढ़ाने की बजाय घटाने चाहिए। वसीका नवीस भी मौजूद हैं जो इस समय सारी रजिस्ट्री वगैरह लिखते हैं, उनसे बात करते हैं। हरीश जी, जो फैसला लिया गया है कितना सही फैसला है और कितना नुकसान या फ़ायदा होगा? सरकार अगर इस अपने आदेश के अनुसार चलती है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू के हिसाब के कम से कम आपकी डेट में लगभग 78% रेवेन्यू बंद हो जाएगा और जिसका लॉस आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि पहले अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, जिससे कि आम जनता को थोड़ी सी सहूलियत मिले। और इन लोगों की गड़बड़ी की वजह से जो इन्होंने सिस्टम डाला है उसमें काफ़ी चीज़ों का नुकसान जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसके रहते कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है। जो कभी भी किसी के साथ जो नाजायज़ गलत होता है वो सिर्फ इन सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। आप लोग मार्केट में बैठे हैं, लोग आते हैं यहाँ पे रजिस्ट्री के लिए, उनके क्या इसमें सुझाव है? मैं तो इस विषय में एक ही बात कहना चाहूँगा कि रेवेन्यू सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, मान लिया गया। तो साल में 2 बारी बढ़ाने की वजह साल में 1 बारी बढ़ाओ, ये क्या तरीका है 2 बारी बढ़ाने का? जैसे महाराष्ट्र, इससे बढ़िया तो फिर हर महीने बढ़ाओ या हर रजिस्ट्री पे बढ़ाओ। ये कोई तुक नहीं है। साल में 1 बार बढ़ाओ या 2 साल में 1 बार बढ़ाओ, जब भी बढ़ाओ। फिलहाल अब बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए? नहीं, अभी नहीं बढ़ने चाहिए, बल्कि परसेंटेज भी, स्टैम्प ड्यूटी जो है परसेंटेज भी कम करनी चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार ने उन लोगों को राहत देते हुए अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य कदम उठाया है। हरियाणा सरकार से भी यही अनुरोध है हमारा कि ये लोगों की दिशा में अच्छा काम करें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लोग अपील कर रहे हैं कि रेट नहीं बढ़ने चाहिए, बल्कि
इनको कम करना चाहिए? कुछ आम लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये बताएंगे कि इस समय आप पोर्टल पर अगर जाते हैं तो क्या पोर्टल पर वो यस और नो का ऑप्शन खुला हुआ है? रेट कुछ नहीं खुला। मैं पिछले 1 महीने से परेशान हूँ, जो कि मेरे कंपनसेशन में पैसा मिला था और उसकी लास्ट डेट जो स्टाम्प ड्यूटी फ्री की थी वो 24 तारीख की है, 24/9 है। और मैं हर अफसर के डीआरओ के पास भी, आयुक्त के पास भी और तहसीलदार पटौदी भी, मेरी जो कि पटौदी में होनी थी रजिस्ट्री में, 1 महीने से हमें टोकन ही नहीं मिल रहा और ये लास्ट डेट आ गई, जो कि मेरे को स्टाम्प ड्यूटी फिर पे देनी पड़ेगी। मैं अर्जी कर चुका हूँ बार बार, या तो मेरी डेट बढ़ाई जाए या मेरी रजिस्ट्री कराए। जब भी खोलते हैं तो टोकन ही नहीं खुलता, वो गाँव के वो नाम ही नहीं आ रहा है उस पर लिस्ट पर। तो लोगों को काफ़ी परेशानियां भी आ रही हैं। जो इनका सर्वर है अक्सर या तो वो डाउन रहता है। सभी की यही एक लोग जिला प्रशासन से अपील है कि रेट को ना बढ़ाया जाए, बल्कि हो सके तो सर्वर अपडेट किए जाएं। सर, रेट बढ़ाने का फैसले को कितना सही मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। एक्चुअली ये पेंडेमिक जो है 2019 जो चल रही है, जिसके तहत लोगों की आर्थिक और जो बिजनेस है बिल्कुल डाउन पे चले गए हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए तो गवर्नमेंट को इनको चाहिए कि इनके रेट कम किए जाए, डिक्रीज़ किए जाए, इंस्टेड ऑफ के इनको हायर में पहुंचा दिया जाए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि यहाँ पे जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं सिस्टम में, किसी की विल है, किसी की रजिस्टर्ड है, कोई रजिस्ट्रिया हो रही है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है। यहाँ पे इन्होंने मैपिंग ही सही ढंग से नहीं की है। यहाँ पे लोग कितने परेशान हो रहे हैं, आपको नहीं पता। एक्चुअल में मेरे साथ चलिए आप, यहाँ पे वो सिस्टम में टोकन कटवाने का रिक्वेस्ट डालती है और 5-5 दिन तक लगातार उनके पीछे भागना पड़ता है, बट वो इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, उसको विल रजिस्टर्ड करवाना, कुछ और करवाना, तो उसके पास पता नहीं चलता ना नेचर स्कूल का क्या हो जाए। अभी किसी को हु कैन इमेजिन कि पेंडेमिक आ जाएगा 2016, अभी कोई उम्रदराज व्यक्ति है और किसी को विल रजिस्टर्ड कराना, बट ही इज़ नॉट एबल टू डू द सेम। व्हाट टू डू इन दैट केस? सर, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रशासन से आपके थ्रू, दिस इज़ माय अपील विद ऑल द एडवोकेट्स बिहाफ हियर, कि इसको डिक्रीज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ इसको बढ़ाया दिया जाए। आपको यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं पब्लिक, पूरी पब्लिक जो है, आम जनता जो जन है, कि इसको प्लीज़ किया जाए। और इसके साथ साथ टेक्निकल ग्लिचेस जो आपके सिस्टम में है उनको दुरुस्त करके ना सिस्टम को इतना स्मूथ किया जाए कि उसमें किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ये सब वो अनुभवी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ना केवल सिस्टम का सुधार आ जाए, बल्कि कुछ वसीकानिवीस और भी हैं। सर, लोग आते हैं, किस प्रकार की दिक्कतें तो लोगों को काफ़ी आ रही हैं, लेकिन रेवेन्यू का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा यदि कलेक्टर रेट बढ़ जाते हैं तो? रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कलेक्टर रेट बढ़ने के बाद। ऑलरेडी कलेक्टर रेट इतने ज़्यादा हैं, कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ कलेक्टर रेट ज़्यादा है और पल्प मिल में सस्ता रहा है, तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ पड़ा है। नंबर 2, जैसे अभी वकील साहब ने बोले, साथी ने बोला कि बिल और जीपीए में दिक्कत आ रही है। बिल और जीपीए में टोकन रखना ही नहीं चाहिए। एक इंडिपेंडेंट आदमी अपनी बिल कर रहा है, उसके लिए भी टोकन, और उसको 10-10 घंटे वेट करनी पड़ती है। टोकन 4-4, 5-5 दिन तक नहीं कट रहा। एक बुजुर्ग आदमी है, जब वो बिल करने के लिए आ रहा है, गॉड नोज कि उसके अंदर क्या है। अगर कुछ मिस हैपनिंग उस बुजुर्ग के साथ होती है तो बच्चों का क्या होगा उसके। अच्छा, जहाँ तक कलेक्टर रेट की बात है, तो कुछ क्या प्रशासन ने सभी एरिया के रेट बढ़ाने का फैसला लिया है या कुछ एरिया को? अब ये प्रशासन को पता वो क्या कर रहा है, लेकिन सभी एरिया या किसी एरिया में भी सर्कल रेट नहीं बढ़ने चाहिए। ऑलरेडी सर्कल रेट इतने ज़्यादा हैं, उनको कम करना चाहिए। उससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, आज जितने प्राइवेट जॉब करने वाले हैं सबकी 50% सैलरी हो गई है। कौन आदमी इतना पैसा लाएगा? सर्कल रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ से लेंगे इतना बाइट? एक नंबर कहाँ से आएगा इतना? जो लोग 3 लाख रुपये तनख्वाह लेते थे, आज वो 1.5 लाख पे आ गए इस महामारी से। और उस महामारी में हरियाणा सरकार चाहती है सर्कल रेट बढ़ जाए, तो ये बिल्कुल नाजायज़ और बिल्कुल गलत है। इन सभी ने पुरजोर तरीके से सर्कल रेट बढ़ाने का विरोध किया है। ये सभी वो लोग हैं जो रोज़ाना रजिस्ट्री करते हैं, वो वकील शामिल हैं जो इन रजिस्ट्री में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वो वसीकानवीस हैं जिनके माध्यम से रजिस्ट्रियाँ होती हैं। तो ये इन सभी के अनुभव के आधार पर इन सभी ने अपील की है कि इससे सरकार को फ़ायदा ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में सरकार को नुकसान हो सकता है, क्योंकि महामारी के बाद लोगों के पास इस समय कमाई के जरिए धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले ही उनकी नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में सर्कल रेट बढ़ना कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी मुसीबत या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।